आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे बीच पूर्व सांसदा बहन सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी पधार चुकी हैं। साथियों, आज बड़े उत्साह के साथ इस सुवासरा विधानसभा की जनता शामगढ़ की ओर कूच कर रही है। सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ता अपने अपने गांव से कमलनाथ जी को सुनने के लिए शामगढ़ की धरती पर पहुंच रहे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन है कि ये मंच के सामने कुर्सियों पर आकर बैठे। आदरणीय साथियों, अति शीघ्र हमारे बीच में हम सबके नेता, किसानों के मसीहा आदरणीय कमलनाथ जी अति शीघ्र हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जो इधर खड़े हैं हमारे साथी, इनसे मेरा निवेदन है कि सामने कुर्सी पे विराजित हो जाएं। ये इधर जितने भी खड़े हैं साथियों से मेरा निवेदन है कि सब सामने कुर्सियों पे, कुर्सियां पीछे लगी हुई है, सभी कुर्सियों पे विराजित हो जाएं। आप जो इधर खड़े हैं सब से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जो चेयर हमारी कुर्सियां लगी हुई है आ जाएं। अब हमारे बीच में आरिफ बेग साहब सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय आरिफ बेग साहब। आदरणीय मंच, समय का अभाव है। साथियों, आप सब यहाँ पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के आगमन का समय हो चुका है और हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 12 महीने सरकार चली है। टोटल 15 महीने में से 3 महीने हमारा आचार संहिता में निकल चुके हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बनाया था उसका पूरा पालन किया है। साथियों, मैं पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी द्वारा आपको सप्ताह में एक रेस्ट दिया गया है। साथियों, ऐसे कई कार्य जो कि पेंशन 300 से 600 की है और जून के अंदर वो 800 और 1000 करने वाले थे। इसी तरह से बिजली के बिल किसानों के आधे किए हैं। उसी प्रकार से किसानों का कर्जा भी माफ करने वाले थे। उन्होंने 50,000 का कर्जा माफ किया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी कर्जा माफ हुआ है, मैं भी किसान हूँ। साथियों, अभी आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय कमलनाथ जी हमको संबोधित करेंगे। उसमें रही किसानों के ऋण की बात, तो उनके द्वारा 1 लाख का और 2 लाख का कर्जा भी माफ किया जाएगा। और उन्होंने सितंबर में कहा था कि किसानों का ब्याज नहीं लगने देंगे, अगर उन्होंने नहीं भरा है तो ब्याज भी उनको वापस दिलाया जाएगा। इस प्रकार से हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी आपके बीच पधार चुके आने वाले हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हमारे शामगढ़ की नगर की समस्याएं भाई राकेश जी पाटीदार जो कि हमारे उम्मीदवार हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करा चुका हूं। शामगढ़ नगर के अंदर हमको एक अच्छा व्यवस्थित बस स्टैंड चाहिए। साथियों, हमको एक अच्छी सब्जी मंडी चाहिए। उसी प्रकार से हमको एक बाईपास चाहिए। जो शामगढ़ की नगर की समस्या है उसको हमने वचन पत्र के अंदर लिखा है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथियों, आप विचलित न हो, आपका हर कार्य पूरा करेंगे। हम कार्यकर्ता आपके साथ हैं।
हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा लड़ाकर आपका सदैव साथ दिया है और आपने भी सदैव विश्वास जताया है। आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाए। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ बेग साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व मंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल जी मालवी साहब को आमंत्रित करता है, वो आए एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। आज सुवासरा विधानसभा में चुनाव होने रहे हैं, उपचुनाव, जिसमें माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी यहां पर पधारने वाले हैं। तो मंच पर विराजमान हमारे गुरुवर जी, गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व सांसद बहन सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, मंच पर विराजमान राजकुमार अहिर साहब, मंच पर विराजमान कांग्रेस नेतागण, उपस्थित मेरे बुजुर्ग आशीर्वाद दाताओं, युवा साथियों, माता और बहनों और प्रेस के माननीय हमारे सभी साथीगण। साथियों, प्रजातंत्र में जब चुनाव होता है तो वो 5 साल के लिए चुनाव होता है और 5 साल के लिए चुनाव हुआ था और आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया था और वो विश्वास इसलिए जताया था कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बने और इस देश को ऐसे विकास की ओर ले जाए जैसे कि कभी पिछली बार जो विकास जो बचा था वो विकास 15 साल का जो विनाश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको विकास की पटरी पर लाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने करने का संकल्प आपने लिया था और आपने यहाँ से एक धोखेबाज व्यक्ति को जिता करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा। साथियों, प्रजातंत्र में चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। उपचुनाव होते हैं जो दिवंगत हो जाता है, जहां पर जो मृत्यु हो जाती है एमएलए की, सांसद की, जो भी जनप्रतिनिधि की, वहां पर चुनाव होता है। लेकिन ये दल बदल कर पैसे लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो लोगों ने मिलकर के जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराई है, वो एक धोखे से गिराई है और धोखे देने वाला हमारे ही भाई जैसे है। आज वो लोग गद्दार कहेंगे, हम लोग उसको गद्दार के अलावा वो कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुकानों से माल खरीदते हैं हम, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि क्या लिखा हुआ रहता है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के पसीने से मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपने भेजा था, वहां पर उन लोगों ने धोखा करके यहाँ कोरोना में वहां बीमारी आई, बेंगलोर में जाकर के रिसोर्स में गुलशन उस आदमी ने धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा भोंका है। ये आप सबका वोट को बेचा है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार है थी, उसमें माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में जो वादे किए थे, वो 88 वादे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरे किए थे। चाहे वो बिजली का बिल हाफ की बात हो, चाहे घर का बिल की बात हो, 100 यूनिट 100 रुपए की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, पेंशन भी 300 से बढ़ा करके 600 की है। तो ऐसी किसानों के लिए कर्जा माफी की बात हो, पिछले साल भी आपने देखा था, आप और हमने देखा था पिछले साल भी, जो यहाँ पे और प्राकृतिक आपदा आई और सोयाबीन की फसलें खराब हुई थी, माननीय कमलनाथ जी आए और उन्होंने देखा
और देखने के बाद कह दिया अधिकारियों को कि बिल्कुल सपा नुकसान हो गया है, पूरा का पूरा मुआवजा देंगे यहाँ के किसानों को। और वो मुआवजा यहाँ पर मिला है सभी लोगों को। माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ पर मुआवजा दिया है। और आज की हालत क्या है? सोयाबीन कितनी हरियाली हो रही थी जिस समय हमने बोनी की थी, उस समय सोयाबीन कैसी थी? लहरा रही थी, खूब लहरा रही थी। लेकिन आज जब हमने खेत में काटने गए तो स्थिति क्या हुई? हीरो रही क्या जीरो हो गई ना? हैं? जैसे सिंधिया जी खूब नखरे किए, बहुत ही नखरे किए सिंधिया जी ने, और अंत में धोखा दे गए। जैसे सोयाबीन ने धोखा दिया, ऐसा सिंधिया जी ने भी धोखा दे दिया। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वो है, वो पार्टी है जिसने देश को आजादी से लगा करके अभी तक जो है काम किया है, वो काम किसी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। इन लोगों ने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, किसानों की आज यूरिया की स्थिति क्या हो रही है, डीएपी की स्थिति क्या हो रही है, गेहूं की स्थिति के भाव क्या हो रहे हैं। तो इन सबको पटरी पे लाने के लिए माननीय कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। आपके बीच में भाई राकेश जी पाटीदार के रूप में यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राकेश जी पाटीदार आप सब लोग हो, आप सब राकेश पाटीदार हो, आप सब माननीय कमलनाथ जी हो, आप सब माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हो। तो आने वाली 3 तारीख को भारी मतों से भाई राकेश जी पाटीदार को हाथ के पंजे का बटन दबा करके विजय श्री दिलाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके दर्शन का लाभ मिला। जय हिंद, धन्यवाद। नौजवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मालवीय जी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके लिए बैठने की व्यवस्था इधर की गई है। सभी साथी जो इधर हैं, ये पत्रकारों के लिए कुर्सियों को खाली कर दें और सामने आ जाएं। सभी पत्रकार बंधुओं के लिए बैठने की व्यवस्था इधर से की गई है। हमारे सेवा दल के साथी जरा इधर की कुर्सियां, अगले वक्ता के रूप में मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिनेश जी चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूं, वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय दिनेश जी चौधरी साहब। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। उपस्थित सम्मानीय मंच, हमारे क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी एवं उपस्थित किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज जो है हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं पधार रहे हैं। तो आपको आने वाली 3 तारीख पर कांग्रेस को हाथ के पंजे पर वोट देकर भाई राकेश पाटीदार को विजय बनाना है। जो कमलनाथ जी ने आपसे वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। 2 लाख का कर्ज माफ होगा, 100 रुपए में बिजली का बिल आपको भरना होगा। माफिया पे उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो चालू रहेगी। धन्यवाद। आपके आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भाई राकेश पाटीदार को विजय बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जाबाज साथी ऋतिक पटेल जी को। ऋतिक पटेल जी आए और संबोधित करें। भारत माता की जय, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हम सबके दिलो जान, हमारी आन बान शान, हमारे किसान बंधु एवं समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों आप सभी पत्रकारों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपको पता है इस सुहासरा विधानसभा क्षेत्र से एक गद्दार बिकाऊ लाल को हमने पिछले चुनाव में जिताया था। साथियों उस बिकाऊ ने हमारे वोट का सौदा किया। कहां पे किया? बेंगलोर की 5 सितारा होटल में उस बिकाऊ ने हमारे वोट का सौदा किया साथियों, और लोकतंत्र का गला घोट दिया साथियों। 15 साल शिवराज के
और 15 महीने कमलनाथ जी के 15 साल मध्य प्रदेश को बदहाल कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने। और 15 महीने की खुशहाली को मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जब बात आती है किसानों के कर्ज माफी की, तो सीएम पद की शपथ लेने के 2 घंटे के बाद माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए। साथियों ये जो झूठ बोलते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, विधानसभा में इनके मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। साथियों पूरे विश्व की पहली ऐसी सरकार जिसने हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर व्यक्ति को 100 रुपए 100 यूनिट देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। साथियों समय की कमी है, मैं 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ का गद्दार कहता है कि मुझे हमारे यहाँ के गद्दार को गद्दार शब्द से नफरत है। उसको गद्दार शब्द से नफरत क्यों है मैं ये बताता हूँ। उसको गद्दार शब्द से नफरत इसलिए कि क्षेत्र के जिन किसानों का कर्जा माफ होना था उन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसलिए वो किसान उसको गद्दार कहते हैं। जिनका 100 रुपए 100 यूनिट बिजली बिल आ रहा था उनका वापस से 1000-1500 का बिल आने लग गया, वो लोग उसको गद्दार कहते हैं। जिनके खेतों का बिल हाफ था उनका वापस से बिल बढ़ गया, वो लोग उसको गद्दार कहते। साथियों समय की कमी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ। साथियों आवाज जोर से आनी चाहिए, पूरे शामगढ़ गूंज जाना चाहिए। जय जय कमलनाथ। धन्यवाद भाई। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय पीरूलाल जी डबकरा साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका हम सभी ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पीरूलाल जी हमें संबोधित करें। जय रघुनाथ, एकदम राम राम, जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़ी रो वो काम मारती जो पहला वही हो। एक बार सम्मानी मंच और शामगढ़ पधारे हुआ हमारे जाबाज ईमानदार और कर्मठ आशीर्वाद दाता, यो चुनाव है नी, यो चुनावनी बात को वही रो है कि मुद्दा पीगो नहीं रही जाओ, मारो काम वही को ना आप सब रही जाओ वाली बात को वही रो है। अब 3 तारीख आप आए, जनी आदमी ने अपने अंडे जो काम करियो वने आप ही कही करांगा, वापस घरे मोकलांगा। हाथ ऊंचा करने, जय जय कमलनाथ। दादा लोग के नहीं के माल माटी को न गीत भी रखा, टिकट कांग्रेस की 2 बार कांग्रेस ने जितायो, वन के बाद में दूसरा के अंडे फोटो खींचा था फरिया। मतलब धोखो, बिल्कुल सरासर धोखो साहब आई चुका है। और आप लोग आए अधिक नहीं कहता था का निवेदन करिए, कोई 3 तारीख है हाथ का पंजा पे मोहर लगाई ने भाई राकेश पाटीदार अगर जितावांगा आप ही तो सरकार वहां कमलनाथ जी, आपको एक वोट कांग्रेस की सरकार यानी कमलनाथ जी की सरकार वो नहीं रही। कमलनाथ जी अतरा बढ़िया आदमी है कि जना ने हो रुपया में हो यूनिट बिजली, वन के बाद में किसाना को कर्जो माफ, घना गांव में जावाने जन को माफ भई गयो के मां को कई वेगा कर भाई थारो वही तो गयो और अलग कई वेगा, डबल तो वेगा को नहीं। वन के बाद भी लोगा गुमराह कर रिया। यदि मुंह उठी ने दूसरी जात में चली गयो तो हमारा जात वाला थी यह बात तो करी कि नहीं करी कि हमारी जात वाला को भी कहीं करोगा कि नहीं करोगा आप? कहीं नहीं करी। आप केवल कई वायदो माती कहीं मतलब ही नहीं रखियो। तो इन 3 तारीखे कमलनाथ जी की सरकार बनानी है। दादा लोग के नहीं के रिशई जानी घर में एक घर वाली लाड़ी तो वाकई करे माला में नीवेगा तो झाड़ू फेंकेगा, नीवे तो बर्तन फड़केगा। पर यो जो है नहीं अणती कमलनाथ जी की आज की सीट चाली रही है कि मंसूर कमलनाथ जी ने क्यों किया, मंसूर भोपाल थी नहीं चलेगा, भोपाल थी मंसूर चलेगा। अणती बड़ो और कई के तो 3 तारीखे कांग्रेस है हाथ का पंजा पे मोर लगाई ने कमलनाथ जी की सरकार बनानी है। और 11 तारीख के दिन अतरो बड़ो जुलूस निकालनो है
कि यानी एरिया में हाहाकार मच जाए कि कोई ईमानदार सरकार फिर आई। भारत माता की, भारत माता की जय जय कमलनाथ, प्रेम दी जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीरूलाल जी डबकरा साहब। साथियों, सामने आदरणीय श्री कमलनाथ जी का काफिला नजर आ रहा है। पूरे जोश और ऊर्जा के साथ इस सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के किसान, जनता और आम मतदाता अपने लाडले नेता के स्वागत के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। और अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी का काफिला एक लावो लश्कर के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि सामने आ जाएं। आदरणीय श्री कमलनाथ जी पधार चुके हैं, आपके लाडले नेता, जिनके स्वागत के लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। जोरदार नारा मेरे साथ लगाइए, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जवान, जय जवान, जय जवान। साथियों, मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री जो आने वाले समय में हमारे जो किसान, युवा एवं सभी लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे नेता श्री कमलनाथ जी बहुत जल्द हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दया जी खन्ना से निवेदन करूंगा कि वे आएं और संक्षिप्त में अपनी बात रखें और मार्गदर्शन प्रदान करें। दया जी खन्ना। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय मंच, परम सम्मानीय हमारे अतिथिगण, परम आदरणीय हमारे क्षेत्र की जनता, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ब्लॉक कांग्रेस, युवक कांग्रेस, पत्रकार बंधुओं, सबका हार्दिक स्वागत, पुलिस प्रशासन का हार्दिक स्वागत। साथियों, सिर्फ मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगी। साथियों, आज से 15 महीने पहले हमने दिन रात एक करके अपने मत का उपयोग करके हमने कांग्रेस का विधायक बनाया था। उसके साथ हमने दिन रात मेहनत करी, लेकिन उन्होंने अपने मत का दुरुपयोग करके अपने खुद पैसों से बिक गए और हमको एक तरफ खड़ा कर दिया। साथियों, उनको क्या हक था कि उन्होंने हमारे मत का दुरुपयोग करा। साथियों, उपचुनाव कब हो जाते हैं? या तो कोई विधायक स्वर्ग सिधार जाता है, या फिर जो हमारे साथ हुआ सुवासरा विधानसभा में। साथियों, हमको आने वाली 3 तारीख में अपने पंजे पर निशान लगा के भारी बहुमत से भाई राकेश जी पाटीदार को सुवासरा विधानसभा का विधायक बनाना है। और उन गद्दार को जितनी हमने इज्जत दी शामगढ़ क्षेत्र के, शायद ही कोई उनको इज्जत मिले, और मिलती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, ये एक चुनाव चैलेंज है और हमको कांग्रेस का विधायक लाकर दिखाना है। और आने वाली 3 तारीख को अपने पंजे पर निशान लगा के कांग्रेस का विधायक बनाकर उन गद्दारों को सबक सिखाना है जो पैसों से बिक चुके हैं, और अपने मत का सही उपयोग करना। और जो दल बदलू पार्टी है, आज वो बदल चुका है, कल और बदलेंगे। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना है और 3 तारीख के खून का बदला भी लेना है उनसे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे लाडले नेता परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी हमारे बीच पधार रहे हैं। पीछे एक विशाल काफले के साथ आदरणीय श्री कमलनाथ जी हमारे बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अगले वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री राजकुमार जी अहीर जो इस क्षेत्र के प्रभारी हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय श्री राजकुमार जी अहीर साहब, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाइए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की धरती पर 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और इस मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का कर्ज चुकाने का काम किया। एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी हमारे पास पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ खड़ा करके उनका स्वागत कीजिए। जय जय कमलनाथ, 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 जय जय कमलनाथ। साथियों, पूरी गर्मजोशी के साथ अपने लाडले नेता का स्वागत कीजिए। आपके बीच आपके नेता परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी पहुंच चुके हैं। दोनों हाथ खड़ा करके अपने लाडले नेता का स्वागत कीजिए। जय जय कमलनाथ, 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 जय जय कमलनाथ। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री कुणाल चौधरी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। साथियों, जोरदार नारा लगाइए, जय जय कमलनाथ, 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 जय जय कमलनाथ। परम आदरणीय श्री कुणाल चौधरी जी आपके बीच, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। युवक कांग्रेस, युवक कांग्रेस, युवक कांग्रेस। आदरणीय ओम सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पे पधारें आदरणीय ओम सिंह जी भाटी साहब। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज इस सामगढ़ मां महिषासुर की पावन नगरी में परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी आज किसानों का कर्ज माफ करने के बाद एक बार पहले पधारे थे अब लोकसभा के चुनाव में, आज दूसरी बार हमारे बीच पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कमलनाथ जी का स्वागत कीजिए। जय जय कमलनाथ। और आश्वस्त कीजिए कमलनाथ जी को कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता और सुवासरा विधानसभा की जनता, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएं, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। साथियों, आदरणीय श्री कमलनाथ जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपके साथ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, मैं श्री राजकुमार जी अहीर साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। समृद्ध जी गुजर, ब्लॉक अध्यक्ष कायमपुर। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। साथियों, सम्मानित मंच उपस्थित साथियों, आने वाली 3 नवंबर को
भाई राकेश जी पाटीदार को हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर बारी से बारी मतों से विजय बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस। धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे बीच में आदरणीय ओम सिंह जी भाटी पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय ओम सिंह जी भाटी हम सबको संबोधित करें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय ओम सिंह जी भाटी साहब। अच्छा, राजकुमार जी चलो आप लोग पीछे हो जाओ। यहाँ मत, यहाँ कोई मत, चलो सब पीछे, अपनी व्यवस्था बिगाड़ेंगे, यहाँ कहाँ बैठेंगे। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता ओम सिंह जी भाटी आपको संबोधित करेंगे। सम्मान्य जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी, हम सबके नेता आदरणीय मीनाक्षी जी, इस विधानसभा के चुनाव प्रभारी प्रियव्रत सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के सम्मानित साथियों, ये भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी। धन्यवाद साथियों। आने वाले 3 तारीख को आप सबको कांग्रेस को मजबूत करना है और यहाँ से भाई राकेश पाटीदार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें जिताइए। कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बने और पूरी जनता की फिर से उसी प्रकार सेवा हो जिस प्रकार से उन्होंने 15 महीने में सेवा करी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 3 तारीख को जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी, उस गद्दार का बदला आप लोगों को लेना है। लोग है कि नहीं? हाथ खड़े करके बोलो कांग्रेस जिताओ। धन्यवाद। जय। अब हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय संध्या जी जायसवाल आपको संबोधित करेंगे। मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानीय कांग्रेस के जाबाज साथियों, सभी नागरिक बंधुओं, आप लोगों का अभिवादन करते हुए मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जिस परिस्थितियों में हर वर्ग जुड़ा हुआ है, ऐसी परेशानी के समय में जब हमारे बीच एक ऐसी महामारी का रूप हमारे बीच में कोरोना के नाम से आया है, उसकी जंग लड़ते हुए आज चुनाव का जो भार हम पे पड़ा है और जिस तरह से किसानों के हित की रक्षा नहीं करते हुए उनका अहित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। हम ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए हमें कि जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, किसानों के हित में खड़ा रहे। आज हमारे बीच कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाई और किसानों के हित की बात करी। जब हमारे बीच बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, तब हमारे देश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे बीच खड़े थे। आज उनको षड्यंत्र पूर्वक हटा करके, लोकतंत्र की हत्या करके ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने अपनी जनसत्ता होते हुए भी लोकतंत्र का दुरुपयोग करके आज किसानों का अहित करने के लिए जो बैठे हैं, ऐसे किसानों को समय है, ऐसे मुख्यमंत्री को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। भाइयों, आज हमें सावधान होना है
कि जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री का हमें साथ देना है और कांग्रेस को विजय बनाना है। कांग्रेस ने हमेशा जनहित के कार्य किए हैं। किसानों का हित क्या है, व्यापारियों का क्या है, आज हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। जय जय। मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहूंगी कि आज हम उनकी जय जयकार करके उनको ये दिखा दें कि आने वाला समय आपका है और सत्ता में आप बैठेंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय हिंद। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण पाटिल जी और दूल्हे सिंह जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शामगढ़ आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। पंकज मुजावदिया नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। चलिए जल्दी आइए। पवन पांडे जी यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जी। हो गया पीरूलाल जी का हो गया। पीरूलाल जी डबकरा साहब आपको पीरूलाल जी डबकरा साहब सम्माननीय मंच हमारे बीच पधारे पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी और माननीय चावला जी, माननीय प्रियव्रत सिंह जी। दादा आज हमारे बीच में वो आए हैं जो राशन कार्ड कट गए हैं। जिनके राशन कार्ड कट गए उनके राशन कार्ड मिलेंगे, जिनके कर्ज माफ नहीं हुआ उनका कर्ज माफ होगा, जो बाकी रहे उन सब का काम होगा। बोला जय जय कमलनाथ। दादा देव देवता अपने तो देवावारा आया ये अपने देवी जे तो आप लोग आए 3 तारीखे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगा। यदि के 3 तारीखे राकेश पाटीदार हाथ का पंजाब में मोहर लगाई ने टप्पा मारो तान के पंजे के निशान पे। हमारा नेता कैसा हो कमलनाथ जी। तो दादा यो जो काम है आभार यो आप लोग आभार आशीर्वाद देगा और जितना काम अधूरा रह गया ये सब पूरा होगा। अब हमारे सामने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण जी पाटिल आपको संबोधित करेंगे। श्री नवकृष्ण जी पाटिल चलिए भैया हो गया यार, भाई हो गया एक सेकंड मंच पर विराजित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, दिल्ली से आए राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, हमारे विधायकगण प्रियव्रत सिंह जी, कुणाल चौधरी जी, हमारे नागदा के विधायक दिलीप गुजर जी, मालवी जी, हमारे मनोज चावला जी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण दूल्हे सिंह जी, हमारे पाटीदार जी सुहासरा के ब्लॉक अध्यक्ष सीतामू के गोविंद सिंह जी और क्यामपुर के समृद्ध गुजर जी और संध्या भाभी जी, ओम सिंह भाटी जी, पीरूलाल जी और जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे पाटीदार जी और इस क्षेत्र की जनता और किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये असामयिक चुनाव हो रहा है और जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात और दिन मेहनत करके 2 बार से हरदीप डंग को यहां से जिताया था और 3 बार तक उसकी मेहनत करी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में गए और वो ये कहते शिवराज जी से कि 2 लाख का कर्जा पहले माफ करो, जो फसल का ऋण का मुआवजा बचा वो माफ करो
उसके बाद मुझे मंत्री बनाना, उसने ये कोई शर्त नहीं रखी और सीधा मंत्री बन गया। जिन चीजों से आप वंचित रह गए थे, जो कमलनाथ जी ने वादा किया था, वो समस्याएं आज भी खड़ी है। और हमारे घोषणा पत्र में हमने ये वादा किया, कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आपके मतों से भाई राकेश पाटीदार भारी मतों से विजय होंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा और जो मुआवजा बाकी है वो माफ होगा और जो हमारे विधवाओं की और वृद्धाओं की जो पेंशन 300 से 600 करी वो 1000 तक का जो लक्ष्य है। मेरा कहने का मतलब है कि ये घोषणा पत्र को लागू करवाने की सारी जवाबदारी जो कमलनाथ जी जो मिलावट से लड़ते रहे, उन चीज को हटाने के लिए 35 करोड़ में लोगों को खरीदा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आदर्शवादी पार्टी है, इस प्रजातंत्र की हत्या कर दिए। अगले चुनाव अगर होगा, मान लिया 100 उम्मीदवार एक पार्टी को मिले, 150 मिले, 50 को 170 वाली सरकार बनाएंगे, लेकिन वो 40 विधायक ये 35-40 करोड़ में खरीद लेंगे, सरकार उधर बन जाएगी। ये परम सम्मानित इस हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में किसान का कर्जा माफ किया, गरीब की पेंशन बनाई, माननीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करो। हम सब के बीच में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवासन जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। और इस जोरदार आने वाले हमारे इस क्षेत्र के विधायक भाई राकेश पाटीदार जी, मीनाक्षी नटराजन जी, प्रेमराज बैठे लोगों को प्रणाम करते हुए, और सबसे ज्यादा इस लोकतंत्र के रक्षक के रूप में, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर के रक्षक के रूप में मंच के सामने बैठे हजारों किसानों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाने को जब्त कराना होगा, जब्त कराना होगा। मैं आपसे कहने आया हूँ कि पूरी ताकत के साथ माननीय कमलनाथ जी का साथ दो। क्या गलती हमारी थी कि क्या माफिया का सफाया कर दिया था? सिंह दत्त उन माफियाओं से मिल गया। क्या गरीब की पेंशन बढ़ा दी थी? ये गलती हमने कर दी थी। क्या किसान का कर्जा माफ कर दिया था? क्या गलती हमने कर दी थी? मैं आपसे कहने आया हूँ कि आंखों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो इस 35 करोड़ी गद्दार को, इस 33 करोड़ी गद्दार को। हम लोग हैं पुराने, हमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहिए, कमलनाथ जी चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूँ 15 महीने के कार्यकाल में, एक तरफ 15 साल में गाय के कत्ल खाने खुलते थे, हजारों गौशाला बनाई है, पशुपतिनाथ पे से माफिया का कब्जा हटाया है। मैं आपको कसम देने आया हूँ, भगवान पशुपतिनाथ की कसम है, अगर ऐसे गद्दार के साथ दिया तो ऊपर वाले माफ नहीं करेंगे। हाथ उठाओ और एक बार जोरदार नारा लगाओ। अरे ये प्रदेश क्या पुकारता, अरे हाथ उठा के, अरे प्रदेश क्या पुकारता, अरे किसान क्या पुकारता,
अरे लो जवान क्या पुकारता। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए कमलनाथ जी, आपके जैसे योद्धा का तो इस हिंदुस्तान के रास्ते इंतजार कर लोकतंत्र को बचाएंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर अब आपको संबोधित करेंगे। विधायक गण जी जो 3 बार विधायक चुने गए हैं, आपके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय दिलीप गुर्जर जी आपको संबोधित करें। इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस प्रत्याशी भाई राकेश पटेदर जी और आज हम सब जिनको सुनना आए हुए किसानों के मसीहा वाले आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे अध्यक्ष भाई बेबी जी और उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, हम सब हमारे नेता कमलनाथ जी को सुनने आए हैं। ये चुनावी सभा है, मैं आप लोगों का ध्यान सिर्फ कुछ चंद बातों के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो सब, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, आप लोग विचार करें कि शिवराज की सरकार में कितने बिल आते थे आप लोगों को। पहले गरीबों के लिए सबल योजना में सिर्फ माफ थे। कमलनाथ जी ने जब इनके पास फाइल गई तो उन्होंने सिर्फ गरीबों का नहीं, मध्यम वर्ग के और असामान्य लोगों के बिल भी कम होना चाहिए, तो उन्हें 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल आप लोगों को दिया है। ऐसे हित में और किसानों के हित में जो लगातार ये सोचते आए थे कि ये किस प्रकार से किसानों की मदद की जाए, उन्होंने 2 लाख के कर्जे की माफ करा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते कि 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, सन 2008 में ये राजनाथ सिंह जी आए थे यही इसी विधानसभा क्षेत्रों में और कहा था कि 50,000 कर्जा माफ होगा, और 50,000 का कर्जा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था और आज तक वो कर्जा माफ नहीं हुआ। ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने बिगड़ सर्वे के मुआवजा रूप से हम सबको सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जब प्रदेश की सरकार गिरी तो किसका नुकसान हुआ, ये सोचने और विचार करने की आज आवश्यकता है कि किन लोगों को फायदा हुआ और सरकार गिरने के बाद किन लोगों को फायदा हुआ और किन लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान हुआ उस गरीब यहाँ बैठे हुए किसानों का 1-1 लाख रुपए का उनका प्रत्येक का नुकसान हुआ है, उनका ब्याज का दंड उन्हें अलग भुगतना पड़ा है। और विशेषकर उन लोगों जो गरीब बच्चों के जो बिजली के बिल कम आने लगे थे, उन बातों को सोचने विचार करने की आज आवश्यकता है। मैं माननीय कमलनाथ जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आज पूरे क्षेत्र की जनता बदला लेने के लिए आतुर है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आम जनता के साथ सभी वर्गों के साथ
माता की, पशुपतिनाथ भगवान की। बहुत ज्यादा न कहते हुए बहुत छोटी सी बात में कुछ कह देता हूं। इस मध्य प्रदेश में घूषणावीर, घोटाला मांडेट, नौटंकीबाज, नाटकबाज शिवराज सिंह ने जनता को लूटा है, उतना किसी ने नहीं लूटा। दूसरा, अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले आज इस मालवा की धरती पे कहना चाहता हूं, ये मालवा अभी तक मुक्त नहीं था क्या बोलिए? नहीं था। अब ये मालवा मुक्त हुआ है क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया के सामने आदमी ऐसे हाथ जोड़े खड़ा रहता था। लेकिन ये कमलनाथ जी हैं, ये कमलनाथ जी हैं जो दिल से मिलते हैं और कंधों से मिलते हैं। इन्हें सीएम बनाना है। वह ज्योतिराज जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, हमेशा गद्दारी करते रहे, उस ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर कलंक कैसा लगेगा मालूम है? जैसे चंद्रमा के ऊपर काले धब्बे का कलंक लगा है ना, ऐसे ही इस पे ये कलंक लगेगा। ये कलंक ज्योतिराज सिंधिया पे लगेगा कि मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और आज एक शब्द कह के जा रहा हूं कि गौ हत्यारों को माफ नहीं किया जाता है, तो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है उन्हें भी माफ नहीं कर सकते हैं। मैं आज कमलनाथ जी को कहता हूं, इस मंदसौर में मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूं, राकेश पाटीदार को यहाँ की जनता जिता के लाएगी और कमल का फूल नहीं, इस मध्य प्रदेश को कमलनाथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सुभाष सोजतिया जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जी मंच पर आए। राजनीति का रंग अजीब होता है, वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। अब हमारे बीच में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी। हमारे बीच में उपस्थित हम सबके बहुत ही लाडले नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, और हमको तो ये भी कहना चाहिए कि हमारे भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच, हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय युवा साथी भाई राकेश पाटीदार जी, और सभी सम्मानित शामगढ़ के, सुवासरा के क्षेत्र के बहुत सम्मानित किसान भाइयों, नौजवान साथियों, और सभी सम्मानित माताओं, बहनों, और सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के साथियों। शामगढ़ में हम माननीय श्री कमलनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे बहुत बड़े यशस्वी नेता हैं, बल्कि इसलिए कि शामगढ़ की प्यास को बुझाने के लिए जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने 23 करोड़ रुपए शामगढ़ नगर पंचायत को दिए। शामगढ़ के घर घर में चंबल का पानी पहुंचाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो माननीय श्री कमलनाथ जी को जाता है, उनके कार्यकाल को जाता है, जब उन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए शामगढ़ की प्यास बुझाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है तो कोई छोटी उपलब्धि लेकर उपस्थित नहीं है। 26 लाख किसानों का कर्जा माफ करके उपस्थित हुए हैं। माता बहनों की पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करके उपस्थित हुए। किसान कन्यादान योजना में 51,000 रुपए करने के बाद यहाँ पर उपस्थित हुए। और जिस व्यक्ति ने आप सबका विश्वास अर्जित करके आपके सबके विश्वास को ठोकर मारकर उसकी बोली लगाने का काम किया है, उसको सबक सिखाने का वक्त है। वो व्यक्ति जो अपनी माँ का नहीं होता सगा, जो अपनी मातृ संगठन का सगा नहीं होता, वो जनता का साथ कभी नहीं दे सकता। ऐसे ही लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है और हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम एक ऐसी प्रगतिशील सरकार बनाए जो किसान के लिए काम करे, शुद्ध का युद्ध करके मध्यम वर्ग को और उपभोक्ताओं को
साफ सामान खरीदने का अधिकार दिलाए, व्यापारियों को निडर होकर के अपना व्यापार व्यवसाय चलाने का अधिकार दिलाए, और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी ये करेंगे। केंद्र की सरकार ने जो 3 कानून बनाए, समर्थन मूल्य समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। समर्थन मूल्य से कम खरीद पर सजा का जो प्रावधान पंजाब की सरकार ने किया, हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी किसानों के हित में इन तीनों कानूनों को मानने से इनकार कर देंगे। इसका हमको पूरा भरोसा है। हमको भरोसा है कि शुद्ध पे युद्ध फिर से शुरू होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत गौ सेवा की बात करते हैं, उन्होंने तो क्या बनाया पता नहीं, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं बनाई, उनको तो गौशाला नहीं कहना चाहिए, उनको गोधाम कहना चाहिए। गोधामों का उन्होंने विकास कराया, उन्नयन कराया। ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने पूरे भारतीय समाज के कृषि जीवन को समझा और उसके विकास के लिए प्रयत्न किया, हम उनको अवसर दे रहे हैं। भाई राकेश पाटीदार हमारे साथी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेंगे। हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। हम सब आने वाली 3 तारीख को कांग्रेस के चुनावी चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबाकर लोकतंत्र के पक्ष में, कमलनाथ जी के पक्ष में, भाई राकेश पाटीदार जी के पक्ष में, साफ सुथरी राजनीति के पक्ष में, किसान कर्जा माफी के पक्ष में, शुद्ध के युद्ध के पक्ष में और उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में, व्यापारियों को निडर व्यापार करने का हक देने के पक्ष में, अतिथि शिक्षकों को उनका हक मिले उसके पक्ष में, और नौजवानों को काम मिले उसके पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस के चुनावी चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे। सभी वर्गों का, सभी का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत। हमारे बीच में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी अब आपको संबोधित करेंगे। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी, हम सबका देश का, इस मध्य प्रदेश का वरिष्ठ नेता जी कमलनाथ जी, मीनाक्षी नटराजन जी, प्रियव्रत सिंह जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, हमारा प्रत्याशी छोटे भाई राकेश पाटीदार जी और भैया पवार जी। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप सब लोग कमलनाथ जी का भाषण सुनने के लिए बहुत देर से आप लोग वेट कर रहा है। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। देश में कहीं भी जाके पूछिए, मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद इस मध्य प्रदेश का सभी वर्ग लोग, सभी समाज लोग को कोई आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश का युवा के बारे में कोई सोचा है? मध्य प्रदेश का किसान के बारे में सोचा था, मुआवजा देने के बात हुआ था, जो किसान का खर्चा माफ करने का बात हुआ था, जो माते था विडो पेंशन थे 300 रुपए से 600 रुपए बनाने का कोई काम किया, जो गौशाला बनाने का कोई काम किया, वो कमलनाथ जी का पूरा देश भर चर्चा होते हैं। आपको मैं अब कहना चाहता हूं, ये रंगा बिल्ला सरकार है। जानता है कौन रंगा बिल्ला? नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। ये रंगा बिल्ला सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुणाल बोल रहे थे भावी मुख्यमंत्री भाई साहब बन चुका है, 10 तारीख को वेट करना है। कमलनाथ जी को कोई व्यक्ति और इस सभी मध्य प्रदेश का लोग इतना प्यार करता है, उनको मुख्यमंत्री बना चुका है। मैं सभी कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं, इस गद्दार लोग को सबक सिखाना है। इस गद्दार लोग को सबक सिखाना है तो घर घर जाके उनके बारे में बता के, इस संगठन माँ होता है, माँ के साथ गद्दारी और धोखा करने वाले को सबक सिखाने का काम आपके पास समय आया है। इनको दबा, कांग्रेस के पंजा के ऊपर बटन दबा के इनको सबक सिखाना है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ, मध्य प्रदेश का युवा
देश का युवा के बारे में सबसे ज्यादा आपने वादा किया था चुनाव के पहले। इस देश का युवा के साथ आपने विश्वासघात कोई किया है, इस शिवराज सिंह चौहान इनके सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जो इन लोग ने साल में 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, 6 साल हुआ 12 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। 28 करोड़ नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया है। कोई इस देश का युवा इनको माफ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कोविड के समय में मध्य प्रदेश का जो प्रवासी मजदूर थे वो लोग सड़क पे पैदल आ रहे थे। इन लोग ने कांग्रेस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाने में लगे थे। इस मध्य प्रदेश का जनता इनको माफ नहीं करेगा। मैं आखिरी में एक बात कहता हूँ, लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों है? इतना डर है तो घर से निकलते क्यों है? ना दिया हूं, ना जुगनू, ना तारा हो, फिर भी ये बीजेपी आरएसएस वाले कमलनाथ जी के नाम से जलते क्यों है? मैं सभी साथी को मैं निवेदन करता हूं, आप सब लोग ज्यादा वोटों से राकेश पाटीदार को जिता के इस गुंगे बेरे निकम्मे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सब लोग करेंगे। जय हिंद। अब हमारे बीच में सुवासरा विधानसभा के और हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी और सुवासरा विधानसभा के प्रभारी आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी। बोलो मां महिषासुर मर्दनी की, भारत माता की। साथियों, आज शामगढ़ में इस ऐतिहासिक जनसभा में मंच पे विराजमान हम सबके नायक, हम सबके मार्गदर्शक और मध्य प्रदेश के आने वाले समय में 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनने जा रहे आदरणीय कमलनाथ जी, आपके बीच में आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके सेवक और जनता में, किसान भाइयों में और युवा साथियों में विशेष पहल रखने वाले हमारे युवा उम्मीदवार भाई राकेश पाटीदार जी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रीनिवास जी यहाँ पर विराजमान, हमारी पूर्व सांसद आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी, मंच पे विराजमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नवकृष्ण पाटिल जी, आदरणीय नरेंद्र नाहटा जी, सुभाष होजतिया जी, दिलीप सिंह गुर्जर जी, हेमराज कल्पोनी जी, बाबूलाल मालवी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दुले सिंह जी, आदरणीय पंकज मुजावदिया जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय करमवीर सिंह जी, आदरणीय पीरूलाल डबकरा जी, आदरणीय ओम सिंह भाटी जी और पूरे सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के गांव से, शहरों से, कस्बों से, सीतामऊ से, सुवासरा से, शामगढ़ से, नाहरगढ़ से पधारे हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जानदार कार्यकर्ता साथियों और युवा साथियों, किसान बंधुओं, भाइयों, ये चुनाव ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये चुनाव है लोकतंत्र के सम्मान का और बिके हुए माल को वापस करने का चुनाव है। साथियों, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, ये सिर्फ विश्वासघात कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हुआ, ये विश्वासघात शामगढ़ सुवासरा की जनता के साथ हुआ है और ये विश्वासघात करने वाले हमारे बिकाऊ विधायक हरदीप सिंह जी डंग को हमें सबक सिखाना है और ये विश्वास दिलाना है कि शामगढ़ और सुवासरा की जनता का वोट भारतीय जनता पार्टी के नोटों के ऊपर भारी है। ये हमें संकल्प यहाँ पे लेकर और जनता के बीच में देना है। साथियों, भाइयों, एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, उपचुनाव कब होते हैं? जब कोई विधायक नहीं रहे। मुझसे कल एक गांव में शामगढ़ के पास एक युवा साथी ने कहा कि उपचुनाव तो तब होते हैं जब कोई दिवंगत हो जाता है। ऐसी संविधान में व्यवस्था है कि उपचुनाव तब कराया जाता है जब कोई विधायक नहीं रहे। पर हमारे यहाँ तो ऐसी परिस्थिति बनी कि हमारे विधायक ने जो उसका संकल्प ये रहा
कि हमारा विधायक मरा नहीं, उसका जमीर मर गया। उसने हम अपना जमीर बेच दिया, अपनी विधायकी बेच दी, जनता के प्रति अपना विश्वास बेच दिया। और इस बात का निर्णय आप हम सबको लेना है साथियों। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में हैं, ज्यादातर बात हम उनके मुख से सुनेंगे, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों का कर्जा माफ किया, गौशालाएं बनाई, पेंशन की राशि बढ़ाई और पूरी जनता को पूरे मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर मिलावटखोरी से बचाया, भू माफिया से बचाया, काला बाजारियों से बचाया। तो क्या यह काम गलत था? ये कहते हैं कि वल्लभ भवन में दलाली होती है। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में आपने दलाली करके पैसा दे के विधायकों को खरीद के पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। और इस शर्मसार करने का जवाब भारतीय जनता पार्टी को शामगढ़ और सुवासड़ा की जनता अवश्य देगी। ये मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं। साथियों, आप सबके बीच में यही निवेदन है, एक बार फिर हम हाथ उठाकर संकल्प लें कि भाई राकेश पाटीदार को, हमारे किसान के भाई को, किसान के बेटे को, किसान के रक्षक को, युवाओं के साथी को हाथ उठा के संकल्प लेके हम विधानसभा में पहुंचाएंगे। 3 तारीख को पंजे का बटन दबाएंगे और पूरी ताकत के साथ हम सब लोग मिलकर भाई राकेश पाटीदार को विधानसभा पहुंचाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय जय कमलनाथ। हमारे बीच में इस सुवासड़ा विधानसभा के युवा प्रत्याशी और जन जन के लाडले श्री राकेश जी पाटीदार अब आपको संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज शामगढ़ की इस सभा में हम सबको आशीर्वाद देने और इस किसान पुत्र को आशीर्वाद देने पधारे परम सम्मानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवासन जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, हमारे यहाँ प्रभारी मनोज चावला जी, सुभाष सजोतिया जी, नरेंद्र नाहटा जी, हमारे यहाँ पे उमराव गुजर जी, राजकुमार अहीर जी, हमारे यहाँ पर चारों ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे सेक्टर मंडलम के अध्यक्ष, हमारी महिला विंग के अध्यक्ष और हमारे तमाम इस क्षेत्र के किसान अन्नदाता जो इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देने आज इस शामगढ़ की धरा पे पधारे। आप सबको पता है कि हमारे बीच का पूर्व विधायक जो इस सुवासड़ा की एक एक जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान बेंगलोर की 5 सितारा होटल में एक एक करके नीलाम करके आ गया और नीलाम करने के बाद इस लोकतंत्र के मंदिर में फिर वापस इस क्षेत्र को गुमराह करने के लिए आपके बीच में आ गया। मेरा आप सबसे एक ही कहना है कि जिस व्यक्ति ने हमारे किसान अन्नदाताओं के गले काटे, हमारे मजदूरों के हाथ काटे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं की जीवान काटी, ऐसे हमारे यहाँ के पूर्व विधायक को आप और हम सब मिलकर सबक सिखाएं और इस सुवासड़ा की धरती से उसको परमानेंट बेंगलोर भेज दें, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। आप सबको पता है कि आज से ठीक 20 माह पूर्व चुनाव हुए थे। जिस समय आपने हमारे यहाँ के पूर्व प्रत्याशी को देखा था, वो जिस तरीके से दरिद्रता की बात कर करके लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेलता रहा, वो 15 साल से कार्यकर्ताओं को गुमराह करता रहा और इन 15 महीनों में किसान अन्नदाताओं, युवाओं, मजदूरों को दीमक की तरह खोखला करता रहा और हमारे किसान के जनहितैषी जो किसानों के मसीहा देवदूत के ऊपर झूठे आरोप लगाता रहा। जिस व्यक्ति को कमलनाथ जी ने चलो चलो कहा, उस व्यक्ति को तो इस क्षेत्र की जनता को कमलनाथ जी और किसानों के देवदूत ने जो चलो चलो कहा, उसको परमानेंट यहाँ से चलो चलो आप सब लोगों को कह देना है और हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कमलनाथ जी को कि क्षेत्र की जनता उसको बिल्कुल यहाँ से चलो चलो कर देगी।
मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र के मतदाताओं, किसान बंधु और आशीर्वाद दाताओं का सम्मान नहीं कर सकता, उनका सम्मान बेंगलोर के बड़े बाजार में बेच देता है, उस व्यक्ति को किसान, अन्नदाता, मजदूर और व्यापारी भाइयों के पास जाने का कोई हक ही नहीं बनता। इस क्षेत्र की जनता बड़ी जागरूक है, इन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। आज जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध भी धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है, झूठ बेईमानों के बीच में ईमानदारों का युद्ध है। मेरा तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि इस क्षेत्र की जनता ने, किसान अन्नदाताओं ने हमेशा सत्य का साथ दिया और मुझे विश्वास है कि इस बार इस किसान के बेटे को भी इस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी और विधानसभा में भेजेगी और कमलनाथ जी की सरकार बनवाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सुवासरा क्षेत्र के एक एक जनता का, एक एक आशीर्वाद दाता का, एक एक माता बहने के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ और आपके बीच में आपका भाई, बेटा और भतीजा बनकर काम करूंगा। आप जहां जिस समय मुझे याद करोगे, मैं हर समय आपके बीच में पहुंचूंगा। और इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और मैं शामगढ़ क्षेत्र के और शामगढ़ के नगरवासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि शामगढ़ के हर सुख दुख में, हर व्यापार व्यवसाय के सहयोग में कांग्रेस ने हमेशा आपका साथ दिया है। आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं मैं कि आप सब लोग भी शामगढ़ के सारे नगर के व्यापारी, व्यवसायी और हमारे काम करने वाले भाई इस किसान के बेटे का साथ दें और किसान के बेटे का साथ देके इस मध्य प्रदेश में वापस खुशहाली लाइए। और हम विश्वास दिला रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास और प्रगति के पथ पर जो होगा वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और आप सबका मान सम्मान बनाए रखेंगे। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग ने हमेशा पिछले 2 चुनाव में यहाँ से कांग्रेस का साथ दिया और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आने वाली 3 नवंबर को इस कांग्रेस के बेटे को तीसरे नंबर के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर आशीर्वाद देंगे। और मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अभी जो हमारे यहाँ के आचार संहिता से पहले जो पर्चियां बांटी गई और जिन हमारे आशीर्वाद दाता, अन्नदाताओं का राशन बंद हो गया है, वो राशन वापस चालू कराएंगे, ये हम वचन देते हैं। आप सब लोगों ने जो यहाँ पे मान सम्मान दिया और आप लोगों ने जो कमलनाथ जी को सुनने के लिए पधारे, उसके लिए किसान का बेटा आपका लिए हमेशा ऋणी रहेगा। और आप और हम सब मिलकर कमलनाथ जी को वापस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए, हाथ खड़े करके इनको आशीर्वाद दिलाइए जिन्होंने इस किसान के बेटे के ऊपर विश्वास करके आपके बीच में भेजा। भारत माता की कांग्रेस। धन्यवाद। अब हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था और उसके बाद फिर से दिवाली बनाएंगे। ये घड़ी है सुवासरा के मतदाता की के इम्तिहान की और ये लड़ाई है ईमानदार और गद्दार की। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी। माँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता की पवन नगरी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही पोरवाल समाज की राजधानी होने के नाते मैं पोरवाल समाज को मेरा प्रणाम। हमारे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, भूतपूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी, भूतपूर्व विधायक सुभाष सजोटिया जी, नरेंद्र नाटा जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, दिलीप गुजर जी, कुणाल चौधरी जी,
हमारे विधायक मनोज चावला जी, बाबूलाल मालवीय जी, हेमराज कालपोनी जी, पीरूमल दबकला जी, ओम सिंह भाटी जी, पंकज मुजावरिया जी, दूल्हे सिंह जी और हमारे नौजवान उम्मीदवार राकेश पाटीदार जी। सब यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और अति उत्साहित नौजवानों, आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ सब समाज के लोग हैं, यहाँ सब भाषा के लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं। सही बात है, यही हमारा भारत है, यही हमारा भारत है। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, उनके सामने ये चुनौती थी कि ऐसा देश जहां इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने रस्म, इतने देवी देवताएं, इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता। आप यहां से दक्षिण जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो आपकी धोती भी लुंगी बन जाती है। ये भारत है, ये भारत है। और पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, वो देखता है कि एक ऐसा भारत जिसमें इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता एक झंडे के नीचे खड़ा है, पूरा विश्व को ताज्जुब होता है। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि एक ऐसे देश में, ऐसे अनेक देश में संविधान बनाया जाए जहां हर जातियों के साथ, हर धर्म के साथ, हर भाषा के साथ न्याय हो। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान, एक ऐसा संविधान दिया जो देश पूरे विश्व में इसका सम्मान होता है कि एक ऐसा संविधान है जहां हम सबको समेट के रखते हैं। यही हमारी भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ के रखते हैं, संबंध बनाते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं, देश की एकता बनाते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। बाबा साहब अंबेडकर ने, नौजवानों आपको ये बड़ी गंभीरता से समझनी है, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, उन्होंने प्रावधान रखा कि अगर कोई विधायक का निधन हो जाए, सांसद का निधन हो जाए, तो उपचुनाव होगा। आज अपने देश में 60 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से 28 उपचुनाव तो मध्य प्रदेश में। बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रावधान रखा था। उन्होंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा समय अपने देश में आएगा जहां बोली बोल लो, सौदा कर लो और उपचुनाव हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि ये सौदे की राजनीति, अनैतिक राजनीति, ऐसे बोली बोलने की राजनीति अपने देश में कभी हो सकती है। कितना कलंकित हुआ हमारा मध्य प्रदेश, हमारा मंदसौर, हमारा सुहासना कलंकित हुआ कि ये तो यहाँ बिका हुआ है। सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो, और अब तो इसके बाद तो पंचायत चुनाव की भी जरूरत नहीं है। गांव में बोली बोल लेना, सरपंच चुन लेना। ये आज राजनीति की शुरुआत करिए। पार्षद का नहीं करना, पूरे मोहल्ले में खड़े हो जाओ, बोली बोल लो और अपना पार्षद चुन लो। ये सौदेबाजी की राजनीति से हमारे संविधान और हमारे प्रजातंत्र को कितनी ठेस पहुंची है, कितना बदनाम हमारा मध्य प्रदेश। देश भर में लोग कहते हैं हाँ वही मध्य प्रदेश ना जहां 28-25 विधायक बिक गए थे। कितना कलंकित किया हमने। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन, 15 साल बाद आपने फैसला किया, सुहासना की जनता ने फैसला किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी आपको विदा करेंगे। शिवराज सिंह जी आपको घर बिठाएंगे। आपने फैसला किया था
और मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं ने हमारी कांग्रेस की सरकार वोट से बनाई और 7 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने नोट से बनाई अपनी सरकार। 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब नहीं दे पाई, शिवराज जी हिसाब किताब नहीं दे पाए। जनता पूछती रह गई, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, और आप पूछते रह गए शिवराज तुम किस काम के। ये चित्र आपके सामने था। दिसंबर 2018 में मैंने शपथ कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। सही बात है। 1 महीना तो सौदेबाजी में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने बचे थे और इन 11.5 महीनों में मैंने कांग्रेस की सरकार की नीति और नियत का परिचय दिया मध्य प्रदेश को। शिवराज सिंह कहते हैं 15 महीने का आप हिसाब दो। मैं तो शिवराज सिंह कहता हूं खड़े हो जाइए उस तरफ आके इस मंच पर, आप 15 साल का हिसाब दीजिए। आपने कैसा प्रदेश छोड़ा था, कैसा प्रदेश मुझको दिया था? ऐसा प्रदेश दिया था जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश। और शिवराज सिंह कहते मैं किसान का बेटा हूं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश छोड़ा था। महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, और शिवराज सिंह कहते मैं मामा हूं, मामा। ये भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझको छोड़ा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? कृषि क्षेत्र की चुनौती। हमारे किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मौत कर्जे में होती है, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति आए, कैसे किसानों को साथ न्याय हो, कैसे उनको सही मूल्य मिले। आज अगर किसान की जेब खाली हुई, किसान के पास खरीदने की ताकत नहीं हुई, तो वो किराने की दुकान भी गांव में नहीं चलने वाली। ये आज यहाँ का बाजार चलता है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होता है। हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। अच्छी कमीज पहन सकता है जब उसके पास खरीदने की ताकत हो। ये आज हमारे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में क्रांति कैसे लाएं। आप गवाह हैं, मैं आया था, स्वास्थ्य में अतिवृष्टि हुई थी, मैंने जाके कहा था कि स्वास्थ्य के किसानों को मुआवजा। मैं ये फाइल कागज नहीं जानता, मैं तो किसानों का चेहरा जानता हूं, ये निराश चेहरा। और मैंने कहा था ये फाइल का पेट बाद में भर लेना, पहले तो मुझे किसानों का पेट भरना है। और आप गवाह कि किस तरह एक नई शुरुआत हुई। हमने कर्जा माफ करने का शुरुआत किया और शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कर्जा नहीं माफ हो रहा, झूठ है, झूठ है। अब 15 दिन पहले तो विधानसभा में कहना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 15 साल शिवराज सिंह जी आप झूठ बोलते गए, एक के बाद एक झूठ बोलते गए। आपको इस किसान का दुखी चेहरा नहीं दिखता था, आपकी आंखें नहीं चलती थी, आपको ये बेरोजगार नौजवान की पुकार नहीं आप सुन सकते थे, कान नहीं चलते थे, आंख नहीं चलती थी, कान नहीं चलता था, मुंह बहुत चलता था। जहां जाओ घोषणा कर दो, ये घोषणा कर लो, कुछ भी जाके बोल लो। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी, 15,000 घोषणाएं, और अभी भी बाज नहीं आ रहे क्योंकि उपचुनाव है। सोचते किसी तरह में जनता को मूर्ख बना ले। मैं तो कहता हूं हमेशा नारियल लेके जेब में घूमते हैं। अब नारियल आजकल नारियल लेके जेब में तो नहीं घूम रहे, आज तो नारियल लेके ट्रक में घूम रहे हैं। नारियल में ट्रक भर्ती कर लिए।
कि नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ। बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप तो। शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे। ऐसी एक्टिंग करिए, जाइए बंबई, एक्टिंग करिएगा। मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। तो ये चित्र आपके सामने हमने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, किसानों को के साथ न्याय हुआ। पिछले साल भी भाव था, पिछले साल जो भी हमारी कृषि उत्पादन है उसका भाव था। मेरा प्रयास था कि किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य मिले। और मैं तो कहना चाहता हूं 7 महीनों में जो इन्होंने कानून बनाया है, मंडी का निजीकरण का 3 कानून बनाए हैं, हमारी सरकार आएगी हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम अगर कोई खरीदेगा उसकी सजा मिलेगी, उसको अपराध माना जाएगा। तभी हम अपने कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पर सबसे बड़ी चुनौती तो ये नौजवानों की जो आज नारे लगा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की दुनिया तो कुछ और थी, ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर आज का नौजवान, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नौजवान, आज का नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और अपने हाथों को काम चाहता है। 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मैं था भिंड मुरैना में, मालनपुर बना था इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, चौपट। क्या चलता है मालनपुर में? शराब के कारखाने चलते हैं वहां, और कुछ नहीं चलता। किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। निवेश तो तब आता है जब विश्वास होता है। आप भी उसी दुकान में जाते हैं जिस दुकान पर आपको विश्वास हो। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। ये शिवराज सिंह ने अपने 15 साल में किया था और मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। हाँ, लोग आते थे, मैं कहता था चलो चलो, उनको कहता था जो माफिया के लिए आते थे, उनको मैं कहता था चलो चलो जो माफिया के लिए आते थे। क्योंकि कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता था, कोई पटा नहीं सकता था। और शुद्ध का युद्ध हमने शुरू किया। दूध का भाव बढ़ा, दूध का भाव बढ़ा, शुद्ध का युद्ध शुरू किया। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? क्या ये माफिया से होगी? एक विश्वास बने मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का झंडा ऊंचा रहे। क्या हमारी तुलना छोटे प्रदेशों से होगी? हमारी तुलना तो हमें महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से करनी है। आपने देखा टेलीविजन में आपने देखा कोविड के बाद मजदूर आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, देखा था कैसे पैदल चल के आ रहे थे। आपने कोई गुजरात का मजदूर देखा? आपने कोई तमिलनाडु का मजदूर देखा? आपने तो मध्य प्रदेश का मजदूर देखा, छत्तीसगढ़ का मजदूर देखा। सबसे ज्यादा उत्पादन 15 साल में शिवराज ने मजदूरों का किया मध्य प्रदेश। ये आज शिवराज सिंह का 15 साल का हिसाब है। आज हिसाब दे नहीं पा रहे। तरह तरह की ध्यान मोड़ने की, सावधान रहिएगा, ध्यान मोड़ने की राजनीति, ध्यान मोड़ने आएंगे। मैं तो कहता हूं आप हिसाब दीजिए, पिछले 7 महीने का हिसाब दीजिए। 7 महीने में शिवराज जी आपने तो प्रदेश का कबाड़ा किया है। कितने किसानों को मुआवजा मिला? कितने नौजवानों को रोजगार मिला? कितना निवेश आया? बस मुंह चलाते रहे। 7 महीने का हिसाब दें। आपने 15 साल के बाद 2 साल पहले फैसला किया था कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। अब कौन सी चीज बदली? कौन सी चीज बदली है शिवराज जी? 7 महीने में आपने केवल सौदे के और लोगों को परेशान करने में कुछ नहीं किया। मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आप सबके सामने, ये आपका क्षेत्र, आपका ये शहर, महान शहर, ये बहुत जागरूकता है। पोलवाल समाज एक समझदार समाज है, एक समझदार समाज है। पूरा देश जानता है कि आप ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो मैं तो सबसे कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का मत देना, पर सच्चाई का साथ दे देना, सच्चाई का साथ दे देना। मैंने हमेशा प्रयास किया कि विकास की ओर सोचूं। जब यहां शामगढ़ में पेयजल के लिए मैं था शहरी विकास मंत्री, मैंने 26 करोड़ रुपए दिया था। अब तो बाईपास बनाना है, यहाँ 4 लेन 8 लेन बन रही है, ये औद्योगिक केंद्र बनाना है, ऐसे औद्योगिक केंद्र बनाना है। यहाँ से माल बन के अगर तमिलनाडु जाएगा, पंजाब से थोड़ी ना जाएगा, हमारे मंदसौर, हमारे शामगढ़ से जाएगा, हमारे सुवासरा से जाएगा। और हमें तो रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये तो हमारे नजरिए में तो जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हो, आज इनके सुरक्षित रोजगार का प्रश्न है। सही बात है, सुरक्षित रोजगार। आप गलत बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप तो कहिए सुरक्षित रोजगार हमें चाहिए। ये कमलनाथ की सोच है। और हमें तो रोजगार के नए मौके बने, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, यही नौजवान के हाथ में हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। 3 तारीख के बाद ये तंबू नहीं रहेगा, 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये मंच नहीं रहेगा, पर 3 तारीख के बाद हमारे नौजवान और किसान तो रहेंगे। इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? और 3 तारीख के बाद कमलनाथ भी रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जहां मंदिर के जीर्णोद्धार की बात है, मध्य प्रदेश की कृषि विधेयक कानून के बारे में तो मैंने कर दिया, हम लागू नहीं करेंगे। हमारे वचन पत्र में हमने बहुत कुछ कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। यही कहना चाहता हूं, हम मिलकर मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। हमारे उम्मीदवार, इनके बारे में भी सुन लीजिए। राकेश पाटीदार ये कहते हैं कि उसमें कुछ बचपना है। होता है, बचपना सब में होता है। हाँ, हमारे दबकरा जी में भी बचपना है। कहाँ है दबकरा जी? ये इनमें भी बचपना है, सब में बचपना होता है, कोई खराबी है? पर राकेश पाटीदार की सेवा की भावना है, इनकी सेवा की भावनाएं हैं। और कमलनाथ और राकेश पाटीदार मिलकर आपके लिए रहेगा। सुवासरा में आया था जब आप पीड़ा में थे, फिर से आपके बीच में आऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है सुवासरा एक उदाहरण बनेगी। आप पूरा संदेश सुवासरा के किसान और नौजवान पूरे प्रदेश को एक संदेश देंगे कि हम कभी गरीब हो सकते हैं, सरल स्वभाव के हो सकते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हम संविधान और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखेंगे और मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे। आप अपनी कमर टाइट कर लीजिए, टाइट कर ली ना, आप कमर टाइट कर लीजिए। ये संदेश जरूर जाएगा और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक मिनट मुकेश, एक ये करवा देना खाली। बैठो साइड। क्या आभार प्रकट करो? चलो। अब मैं आभार प्रकट करने के लिए नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज जी मुजावदिया को बुला रहा हूँ, वो आए और आभार प्रकट करें। चलिए। आज यहाँ पर कार्यक्रम में पधारे सभी मीडिया साथीगण, किसान बंधु, सभी उपस्थित शामगढ़ और क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। साहब ने किया है ना। चलिए हमारे
क्या बात है गोविंद सिंह, तुमको बुला के क्या कह रहे थे? चलो करना पड़ती है। अभी दूसरे